Hello, it's evening. It's gonna be 5:30 p.m. and I woke up late, so I couldn't go to the gym. But I had to go to the gym today. Also, these days I'm trying to grow my hair. Really, seriously. I'll share my routine with you only if it works. Yeah. क्योंकि मेरे लिए जो काम नहीं करे वो आप लोगों को कैसे ही बता सकते हैं। मतलब ये तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। खुद के तो काम किया नहीं, बिना एक्सपीरियंस के कैसे ही शेयर करती है। सो मैं आई थिंक मुझे 6 months तो वेट कर ही लेना चाहिए। मतलब तभी तो अच्छा खासा विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा कि कुछ डिफरेंस पड़ा भी है या नहीं। मतलब ठीक ठाक सा। आजकल ये देख रही हूँ, मैंने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं थी, वो कि लोगों की हेयर लाइन, जो इन्फ्लुएंसर है आप लोगों को पता होगा मे बी, क्योंकि बहुत को नहीं भी पता होगा, दीक्षा खुराना, उनकी आप लोग हेयर लाइन देखना मस्त है। ऐसा नहीं है कि मैं नज़र लगा रही हूँ, बट आई अडोर इट सो मच। मैं नज़र बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ भाई, प्लीज़। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ तो बनती है भाई। एंड हाँ, और लोगों की भी मैंने देखी। मैं आजकल हेयर लाइन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मेरी भी जल्दी हो जाएगी, फिर देखना एक एक को टक्कर दूँगी जल्दी हो जाए बस। मैं सोकर भी उठी हूँ तो कुछ अजीब बेहुदा लग रही हूँ, तो forgive me. So the second reason why I lost my hair a lot is मैं ढंग से केयर नहीं करती थी बालों की, खुला छोड़ देती थी ऐसे, मतलब, और कंघी भी नहीं करती थी 2 दिन किसी बार तो ऐसा भी करती थी। क्योंकि मैं शाम को जिम जाती हूँ, मैं चोटी करके जाती हूँ ऑफकोर्स, फिर वहाँ से आती हूँ, नहाती हूँ, तो आलस वगैरह आता था मुझे, तो इस वजह से मैं बस बाल ऐसे डाल लिए, और या फिर बिना कंघा के ऐसी चोटी किसी से करवा ली या फिर खुद कर ली। मतलब उन्हें डिटैंगल नहीं किया और ऐसे कर लिया, और सुबह फिर और भी ज़्यादा उलझ जाते थे, फिर उलझते थे, और मैं जेंटल भी नहीं होती थी अपने बालों पे, तो बड़ी ही उससे क्या कहते हैं फोर्स से कोम करती थी, तो बहुत ज़्यादा बाल टूट जाते थे। या And fourth mistake I remember, of course, I do not brush my hair gently sometimes, क्योंकि मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। I don't know, I get irritated, that's why। मुझे ध्यान है, मैं फेयरवेल पार्टी थी, हाँ, स्कूल में, तो मैं जा रही थी और मैंने जेल लगाया था फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था जेल से बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मैंने जेल लगाया, मुझे क्या मालूम था जेल से बाल ही हार्ड हो जाते हैं। मुझे कर्ली बाल पसंद है, मेरे ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हैं, तो मैं ऐसे ऐसे करके जेल बहुत ज़्यादा लगाई, और मेरे बाल इतने, और मैंने सूखने का वेट किया उन्हें, और जब वो सूख गए इतने ज़्यादा टाइट, जैसे कि अगर किसी को मार दूँगी तो उसके आराम से थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाएंगे इतनी। तो मैं वैसे तो जा नहीं सकती थी, फिर मैंने उन्हें डिटेंगल किया। मतलब सूखे बाल और हार्ड बाल जिनमें मैंने जेल लगाया है, हाँ, उन्हें मैंने डिटेंगल किया, और मैं लेट हो रही थी इसलिए मैंने इतनी जल्दी किया, और इतने बाल टूटे थे मेरे, इतने सारे बाल टूट गए थे मेरे। पर जल्दी में तो इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी। फिर अब तक मुझे ध्यान है। और हाँ, मेरे साथ एक्चुअली एक्सीडेंट भी होते रहते हैं बालों को लेकर। मैं छोटी थी, ज़्यादा छोटी नहीं, अभी 4-5 साल हो गए होंगे, तो मैं फ़ैन रखा था, हाँ, मैं नीचे से मुझे बालों में तेल डलवाना नहीं, मुझे चोटी करवानी थी, तो मैं कुछ सामान लेने गई थी, लेकिन फ़ैन रखा था, और मैंने ऐसे झुकी, बाल खुले हुए थे, मैं ऐसे झुकी,
मैंने सोचा मतलब कोई मैं चीज़ उठा रही थी तो झुकी, मेरे बाल पंखे में फंस गए सारे, जाते जा रहे हैं अंदर, जाते जा रहे हैं। मैंने पंखा उठा लिया, इतना बड़ा था पंखा उठा लिया यहाँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं पीछे साइड से। कोई भी चीज़ अगर फ़ैन या कूलर में कोई चीज़ रखेंगे तो अंदर की साइड खींचती है, तो बल खींच तुरंत ही 1 सेकंड 2 सेकंड में। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ मतलब खिंचता जा रहा था तो मैंने उसे यहाँ तक उठा लिया, यहाँ तक खिंच गया था ना, मतलब जल्दी से, नहीं तो फिर बाल ही खिंच रहे थे, या फिर मैं, या तो बाल खिंचते या फिर मैं पास कर लेती। तो मैंने इधर पास कर ली और जल्दी से उसे उठा के प्लग बंद कर दिया, तो ये भी हो गया था। और एक बार मैं अपने बाल कर्ल करने की सोच रही थी कंघे से, छोटी थी तब तो मैं 6th या 5th नहीं 4th 5th में थी। तो मुझे कर्ली बालों का शौक़ शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है, और मैं कंघे से नॉर्मल जो कॉम होता है उससे, मैं यहाँ के थे बाल वो भी आगे के ऐसे कॉम किए, ऐसे 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 पूरे यहाँ तक घुमा लिए, इतना चिपक गया वो यहाँ तक कॉम। अब वो निकले ही ना। मैं स्कूल जा रही थी इसलिए, हाँ स्कूल का टाइम हो रहा था, मैं छुट्टी कर रही थी तभी मैंने ये किया था। और फिर मुझे डर लग रहा था और क्या, फिर मैं रो रही थी। तब भी बाल बहुत ज़्यादा टूटे थे, जब फैन में फंसे थे तब भी खोल के उसे निकाला था पेचकस वगैरह से, धीमे धीमे निकाले थे, फिर भी बाल बहुत टूटे थे। तब भी बाल बहुत टूटे थे, बहुत ज़्यादा टूटे हैं मेरे बाल। जब छोटे में मेरे बाल मोटे थे, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, मेरी दादी बताती है अच्छे खासे। हाँ और अभी आई थिंक, हाँ और ये भी था कि मुझे साल में एक बार टाइफाइड हो जाता है, पता नहीं क्यों, मतलब अभी तक होता है 2-3 सालों से। तो ऐसा कहते हैं कि टाइफाइड से भी बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मेरे तो निकले। ऐसा कहते हैं कि मतलब जब टाइफाइड हो जाए उसके 3-4 महीने बाद निकलना शुरू होते, तो मेरे तो खूब निकले हैं। अभी तक 2-3 महीने हो गए, पता नहीं क्यों मेरे बाल ऐसे नहीं निकल रहे हैं जो जैसे कि थोड़ा बहुत टूट जाए या फिर यहाँ से, ये बस निकल रहे हैं फॉलिकल के साथ। जितने भी बाल होते हैं मैं उन्हें देखती हूँ, उनमें जो वाइट होता है स्कैल्प का पता नहीं क्या, तो हेयर फॉलिकल उसमें दिखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाल मेरे हेयर फॉलिकल से ही निकले हैं। तो अब जब मैं इन्हें ग्रो कर रही हूँ तो इनमें बहुत टाइम लगेगा एक डिफरेंस पता करने में, क्योंकि जब ये ग्रो हो भी, अगर हेयर फॉलिकल से मेरे बाल निकले हैं, टूटे भी हैं, पहले के टूटे भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो हेयर फॉलिकल से निकले हैं बाल, उसकी जगह पे जो नए बाल आएंगे वो जैसे कि इतना बड़ा राइट, निकल के इतना बड़ा। और मुझे ये डिफरेंस पता करना, मैं डिफरेंस कैसे पता करूँगी, ऐसे ही ना पकड़ के या फिर देख के कैमरा में, उसके बाद देख के कि कैसे हैं बाल कैसे नहीं हैं। लेकिन वो डिफरेंस तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 6 महीने में बाल कितने बढ़ते होंगे, इतने या फिर इतने मान लो, जितने भी बढ़ते होंगे इतने तो इसी में स्कैल्प में ही रह जाएंगे ना, छोटे में तो आएंगे ही नहीं जो पता चल पाएंगे। इसलिए काफ़ी टाइम लगेगा, 1 साल में बढ़ते होंगे मेरे ख्याल से इतने, तो काफ़ी टाइम लगेगा एक अच्छा खासा डिफरेंस पता करने में। तो आई थिंक आई नीड टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड नॉट लूज होप। या दैट्स इट। आई थिंक I have 2 to 3 stories more, but I don't remember that. Wait. Also, the one more tip is that for the Indians, of course, and for the girls जिनके बचपन में अच्छे खासे तेल से चंपी होती थी, और अब क्योंकि बिना तेल के बाल अच्छे लगते भी है ना, फील अच्छा होता है, इसलिए सोचते हैं कि तेल नहीं डालते हैं। और वैसे भी नॉर्मल देख भी रहे हैं हम आजकल, हर जगह ही सुन रहे हैं कि तेल बस नहाने से 1 घंटे पहले ही डालना होता है, बाकी बालों में तेल नहीं रहता है, ऐसा सुनते हैं। हर जगह ही सुनने को मिलता है, देखने को मिल रहा है आजकल। एंड या तो लेकिन अगर आप इंडियन हैं और छोटे में आपके बालों में अच्छे से तेल से चंपी होती थी, और उस मतलब बाल धोने के बाद तेल से चंपी होती थी और उसके बाद ही अच्छे से बांधे जाते थे, तो मैं बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं
कि अगर आप बालों में तेल नहीं डालेंगे नहाने के बाद, oh God, these are too thin. I am a very unhopeful person sometimes. The thoughts, Okay. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि आजकल ये सब ट्रेंड भी चल रहा है, हर जगह ये देखने को मिल रहा है, तो आपके बाल ग्रो नहीं करने वाले या फिर टूटेंगे बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है, मैंने ऐसा नहीं है पहली बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार या फिर 3 बार ही ट्राई किया, और मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया। पहले मैं यही मतलब जब अपने बालों की खुद ही केयर करनी हो तो क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑयलिंग ना करें, तो आई स्टॉप्ड ऑयलिंग या एंड मतलब बिल्कुल ही करनी ही नहीं है ऑयलिंग। और उसके बाद जो हेयर स्टाइल बनाते हैं, यहाँ से ब्रेड बनाई, यहाँ से ले लेके, फिर यहाँ से ब्रेड बनाई, यहाँ से ले लेके, काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल, टाइट हेयर स्टाइल अफेक्ट अ लॉट, स्पेशली जब आपकी स्कैल्प ड्राई हो और हेयर भी ड्राई हो तो बहुत ज़्यादा खिंचता है। और यही ऑयलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, बट करनी पड़ेगी, थोड़ी ही कर लीजिए। मेरा भी मन नहीं होता लेकिन मैं भी करती हूँ क्योंकि बाल बढ़ाने हैं। एंड नाउ अगर आप मेरी हेयर स्टाइल देखेंगे, इट विल बी अ ब्रेड या फिर ऐसे, लेकिन ऐसे मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ, कभी भी। मैं शुरू से ही ऐसे कर, ओह गॉड, these are too thin, oh my god। हाँ, तो मैं कभी भी ऐसे खोल के जाती नहीं हूँ क्योंकि बाल ही इतने अच्छे नहीं लगते, फिर वो ड्राई पता नहीं कुछ हो जाता है। और मैं आजकल है ना, ये मेरी शुरू से ही मैंने फ्रंट ये लाइन होती है ना, इसको किया है, तो ये हमेशा से ही ऐसी थी, मतलब शुरू से ही सिर्फ यही ऐसे भी नहीं, और एक साइड वाली जो होती है वो भी नहीं, तो हमेशा। इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे बाल अपने आप, जैसे कि मैंने नीचे किए सारे और ऊपर किए, अपने आप ये फ्रंट लाइन खुल जाती थी, क्योंकि ये ना वाइडन हो गई है एक्चुअली, क्योंकि मैं सिर्फ यही हमेशा है ना, ये जो हेयर लाइन होती है चेंज करते रहने चाहिए, और मैंने नहीं की है तो अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब है ना ऐसे ही सामने की जो फ्रंट लाइन थी ऐसे, और नॉर्मल सबसे ज़्यादा लूज़ ऐसे ब्रेड बनाती थी, उसके बाद भी यहाँ से बाल खिंचते थे, यहाँ से दर्द होता था, और मैं ऐसे ऊपर एक पोनीटेल टाइट बना नहीं सकती हूँ शुरू से ही क्योंकि दर्द होता है। एंड ऑल्सो मैं बता देती हूँ, मैं अपने हेयर ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कर लिए लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द होने लगता है, या ये इतने बालों में भी दर्द होने लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं सारे ऊपर या फिर अच्छे से सिक्योर करती हूँ। मैं ऐसे कर तो लेती हूँ, परेशान होती हूँ, लेकिन फिर ऐसे क्योंकि दर्द होगा इसलिए। बाय।